मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मेरा यूपी टीजीटी और पीजीटी से हटकर सामान्य विज्ञान पर आधारित है, जिसमें हम मानव शरीर के बारे में 50 महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। दोस्तों, मानव शरीर के बारे में 50 महत्वपूर्ण जानकारियां जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, उसी के बारे में हम 50 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन बॉडी के बारे में शेयर कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल आर की नज़र और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मानव शरीर के बारे में 50 महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहला है इसमें दोस्तों, मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। अगला है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट में औसतन धड़कता है। अगला है, स्वस्थ मनुष्य की श्वास दर लगभग 16 से 18 बार होती है। अगला है दोस्तों, मस्तिष्क का या दिमाग का वजन 1850 से लेकर 1400 ग्राम औसतन होता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? हाँ बाबू, बीच में ना बोला करो। तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में होती है। अगला है, सबसे छोटी हड्डी। ये भी पूछा जा सकता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, या मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मध्य कर्ण में होती है। अगला है दोस्तों, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है, या सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। अगला है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, या शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। अगला है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, या मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। अगला है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, या सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो जो सामान्य मनुष्य होता है उसका रक्तचाप 120/80 mm होता है। अगला है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना है, या शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड का है। अगला है, मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है, या मानव शरीर में जल का अनुपात क्या है? तो दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। अगला है दोस्तों, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अगला, मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो मनुष्य में जो रक्त की मात्रा है वो 5 से 6 लीटर के बीच होती है। अगला, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 कोष्ठ में है, क्षारीय होता है। अगला, रक्त को शुद्ध करता है, या कौन सा भाग शरीर का रक्त को शुद्ध करता है? ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, रक्त को जो शुद्ध करता है वो है किडनी रक्त। अगला है, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, या आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। दोस्तों, जो लाल रक्त कण है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है?
तो आरबीसी का जो जीवन काल है, लाल रक्त कण, उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो श्वेत रक्त कण यानी WBC का रक्त काल या जीवन काल, सॉरी दोस्तों, WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। अगला है श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्वेश्चन हो सकता है श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अगला है शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, या शरीर का तापमान किससे नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस से ग्रंथि नाम से नियंत्रित होता है। सॉरी दोस्तों, शरीर का तापमान नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। अगला है सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप को कहा जाता है। अगला है सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा रक्त है या किसे कहा जाता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर AB को कहा जाता है। अगला है ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को। अगला है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। अगला पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो दोस्तों पचे हुए भोजन का अवशेषण होता है वो छोटी हाथ में होता है। पित्त या बाइल स्रावित होता है यकृत द्वारा। अगला है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होता है। अगला शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीट्यूट ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। अगला रक्त मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्त मापने का यंत्र स्फाइग्नोमीटर कहलाता है। अगला मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? मनुष्य में पसलियों की जो संख्या है वो 12 जोड़ी है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। अगला मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। अगला है लार में पाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। अगला है लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम्स पर। अगला मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। अगला है दोस्तों शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। अगला है RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीन एंड वीनर थे। अगला है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। अगला शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, या शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो 1.5 लीटर। मूत्र का दुर्गंध होता है या मूत्र की दुर्गंध होती है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान 6 होता है। अगला है विटामिन A संचित रहता है यकृत में। शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री और C में 310 के। अगला तीविया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। अगला है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। अगला है दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम फास्फोरस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।